वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिफ जरदारी की पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए आज़म का इजहार। इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता शब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीसी इस्लामाबाद की तौहीन अदालत केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 रुकनी बेंच में से एक जज ने डिप्टी कमिश्नर की अपील पर समाअत से माजरत कर ली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर की अपीलों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील होगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने सजा का फैसला 1 माह के लिए मुअत्तल करते हुए अपील का मौका दिया था। अदालत ने कहा था कि अपील में फैसला मुअत्तल ना हो तो डिप्टी कमिश्नर को 1 माह बाद जेल भिजवाया जाए। नवाज शरीफ ने जितना वोट को बेइज्जत किया किसी ने नहीं किया। पीटीआई को मिलने वाले 3 करोड़ से ज्यादा वोटों को इज्जत नहीं दी जा रही। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की तनकीद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने और 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा पहला मुतालबा है कि आइन के मुताबिक सब इदारे अपनी हुदूद में रहें। हमारी जद्दोजहद अदलिया को आज़ाद करवाने की होगी। अदलिया दबाव में आने के बजाय आज़ादाना फैसले करे, अपना हक छीन कर लेंगे। अगले इजलास में सियासी कैदियों की करारदाद को पास कराएंगे। बानी पीटीआई पर मुकदमात खत्म किए जाएं और उन्हें रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदाद तैयार कर ली। करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेंगे। करारदाद पर 13 मेंबरान कौमी असम्बली ने दस्तखत किए हैं। करारदाद में कहा गया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात सियासी हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं। करारदाद में शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सनम जावेद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद की फौरी रिहाई और इमरान रियाज खान और असद तूर के खिलाफ मुकदमात खत्म करने का भी मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मिलने अडियाला जेल पहुंच गए। जेल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात। बानी पीटीआई के तर्जुमान उमैर नियाजी और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद भी अडियाला जेल पहुंच गए। रमज़ानुल मुबारक से कबल अशिया खुरनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव। लाहौर के मुताद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स से आटा गायब, आवाम परेशान। कराची के इलाके कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान लारेब के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि अतराफ में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस ले रहे हैं। कातिल को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। एसएसपी कुरंगी हसन सरदार का कहना है कि नौजवान ने मुमकिना तौर पर डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की। डाकुओं ने नौजवान पर एक ही गोली चलाई जो उसे आंख के करीब लगी। लारेब आंख के करीब गोली लगने से जाँ भाग हुआ। कराची में मुबैना डकैतों ने तालिब इल्म की जान ले ली। लारेब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाने घर से निकला था। गोली का निशाना बना दिया गया। मकतूल के वालिद का कहने कि बेटा बेसिक अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था। मोबाइल फ़ोन में लारेब की किताब का डेटा था जिसकी वजह से उसने मज़ाहमत की। लारेब की मंगनी हो चुकी थी। अगले साल शादी थी। टट्टा के करीब माहीगीरों की कश्ती डूब गई। लापता 50 माहीगीरों को बचा लिया गया। रहनुमा फिशरीज के मुताबिक रात तेज हवाओं के सबब लॉन्च उलट गई। हादसा ठट्टा और कराची के दरमियान बीच हजामो क्रीक के करीब पेश आया। माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है।
एमेजना रोड कराची में इकबाल प्लाजा की दुकानों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बत्तौकी में दुकानदारों का चोरी के इल्जाम में नौजवान पर तशद्दुद, खंबे से बांध दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी। हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज्यादा घर बनाने पर गौर। मरीम नवाज कहती हैं कि गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन इन चीफ नहीं हो सकता। चेयरमैन PCB के तैनाती का इख्तियार बतौर पेट्रन इन चीफ मुंतखब वज़ीर आज़म के पास है। मक्का में हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने रमज़ान में मुताफ उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस कर दिया। सिर्फ तवाफ़ करने वाले ज़ायरीन बालाई मंजिलों से खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं। मनासिक की आसान अदायगी के लिए मुताफ को उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस किया जा रहा है। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज का 1 हफ्ते में 3रा हमला। कोयती चौक पर फायरिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। इस्राएली फ़ौज के रफ़ा और खान यूनस पर हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बिराए फ़लस्तीनी UNRWA की सरबराह की जनरल असम्बली में इसराइल पर तनकीद। कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ में UNRWA के किरदार को ख़त्म करने के दर पे है। गजा में सिर्फ 150 दिनों में 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए। गजा पर इंसानों का मुसल्लत करदा कहत मंडला रहा है। हर तरफ भूख है। चंद महीने के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं। नॉर्वे का UNRWA के लिए फंडिंग जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को अगला सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर रियासत कोलोराडो के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसमें ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के रियासती इलेक्शन से नाअहल कर दिया गया था। दूसरी जानिब वाशिंगटन DC के रिपब्लिकन प्राइमरी में निकी हेली ने ट्रंप को शिकस्त दे दी। वो अमरीकी तारीख में किसी भी रियासत से रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली पहली खातून है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप को निकी हेली पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। जॉर्ज गैलवे ने बरतानवी पार्लियामेंट में बतौर रोचडेल रुकने पार्लियामेंट हलफ उठा लिया। वर्कर्स पार्टी बरतानिया के लीडर जॉर्ज गैलवे ने कहा है कि ये इमारत पसंद है, इसमें मौजूद लोग ज़्यादा पसंद नहीं हैं। लेबर लीडर सर कीयर स्टारमर ने कहा है कि जॉर्ज गैलवे की जीत हमारे अपने उम्मीदवार की हिमायत से दस्तबरदारी के सबब मुमकिन हुई। HBL PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी आज टॉप टीम मुल्तान सुल्तान से मुकाबला करेगी। सुल्तान्स तो पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके। ज़ल्मी के पास गलती की गुंजाइश बहुत कम रह गई। 7 मैचेस के बाद पेशावर और इस्लामाबाद के 7-7 पॉइंट्स, कराची के 6 मैचेस में 4 और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 9 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच शेन वॉटसन का कहना है कि बतौर हेड कोच उनका काम खिलाड़ियों को आज़ादाना माहौल फराहम करना है ताकि वो परफॉर्म कर सकें। ट्रॉफी जीतना हदफ है और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर ने कहा कि सऊद शकील और ख्वाजा नाफे बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं। सरफराज अहमद कप्तान हो या ना हो, वो लीडर हैं। सरफराज के मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नूह दस्तगीर भट्ट के 2 नए रिकॉर्ड्स। स्क्वाट में 330 किलोग्राम और बेंच प्रेस में 208 किलो वजन उठाकर अपने ही कौमी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। नूह दस्तगीर भट्ट का कहना है कि जिन एथलीट्स ने मेडल्स जीते हों उन्हें मुसलसल 2-3 साल ट्रेनिंग की सहूलत फराहम की जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतने वालों की सरपरस्ती करते तो ओलंपिक्स में मेडल जीतना मुश्किल नहीं था। हुकूमत सपोर्ट करे, ट्रेनिंग कैंप दे और मेडिकल पैनल तश्कील दे।
हैं पाकिस्तान में, गवादर में, स्पेशली बलूचिस्तान में। मगर इस बार गवादर में ये तबाही का मेन रीज़न ये था क्योंकि गवर्नमेंट जो एक्सप्रेस रोड बनाई है वो एक्सप्रेस रोड ऊपर है और यहाँ पे जो मेरीन ड्राइव है, मेरीन ड्राइव भी ऊपर है। अब शहर का जो हिस्सा है वो नीचे है। जो प्री जोन का पानी है वो भी शहर में आ रहा है, जो रोड का पानी है वो भी शहर में आ रहा है। उम्र कम और काम बड़े बड़े। गवादर में मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और हालिया तबाही के खिलाफ 17 साला क्लाइमेट एक्टिविस्ट नफीसा बलोच मैदान में आ गईं। बारिश से मुतासिर अफराद में अपनी मदद आप के तहत कपड़े और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। नफीसा बलोच गवादर की सैलाबी बारिश के दौरान सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में लोगों को मौसमियाती तब्दीली के बारे में भी आगाह करती रही हैं। नफीसा COP27 और COP28 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। दो पाकिस्तानी खवातीन साल 2024 की ताकतवर तरीन कारोबारी खवातीन की फहरिस्त में शामिल हो गईं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने साल 2024 की 100 ताकतवर तरीन कारोबारी खवातीन की फहरिस्त में शाजिया सैयद और शाइस्ता आसिफ को शामिल कर लिया। शाजिया सैयद यूनिलीवर पाकिस्तान की साबिक CEO और शाइस्ता आसिफ प्योर हेल्थ की शरीक बानी हैं। फहरिस्त में नाम शामिल होने पर शाजिया सैयद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि वो हर उस शख्स की मशकूर हैं जिसने इस सफ़र में उनका साथ दिया और खुद समेत पूरी टीम की जान खतरे में थी, लेकिन मुतासरा खातून की जान बचाना ज़्यादा अहम था। मुतासरा खातून ने पहली बात ये कही कि उनको अपने घर अपने बच्चे के पास जाना है। लाहौर के इजरा बाजार में खातून को मुश्तल हुजूम से बचाने वाली बहादुर ASP शहरबानो नकवी का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, अफसोसनाक वाक़े ने मुआशरे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।